कश्मीर की यही छटा है। कश्मीर की सुंदरता की सबसे बड़ी यही है, इसको हम कुदरत बोलते हैं, नेचर ऑफ दी ब्यूटी। और कश्मीर में सुंदरता का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वृक्षों की छटा और ये सारे बादल और यहाँ का मौसम। थोड़ा सा धूप हुई कि बारिश शुरू हो जाती है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है हमने वादिये कश्मीर, ब्यूटीफुली में। और कुदरत ने इसको अच्छी तरह से नवाजा है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही कास्ट का राज है, ये गलत है। यहाँ पर हिंदू भी होना चाहिए और सब भारत देश में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहना चाहिए। एक साथ उनको खान पीन रहन सहन बल्कि विवाह शादी भी होना चाहिए। बल्कि मुस्लिमों के साथ जैसे बीजेपी वाले कांग्रेस वाले लीडर मंत्री आईएएस आईपीएस करते हैं शादियाँ, यहाँ की लड़कियों से, सुंदर लड़कियों का उपभोग करते हैं, आनंद लेते हैं और अपने लड़कों की भी शादी यहाँ करते हैं और अपनी लड़कियों की भी शादी करती हैं। बीजेपी के कितने सारे मंत्री, कितने सारे आईएएस आईपीएस, डीजी भटनागर बीएसएफ का, ये सारों ने यहाँ शादियाँ कर रखी अपने बेटों की, लड़कियों की। किसी मंत्री ने ये नहीं देखा फिर कि हिंदू क्या है। हिंदू के लिए लड़ाई करते हैं कि हिंदू में शादी करो। तो मीडियम वर्ग हिंदू मुस्लिम में फंसा हुआ है और गरीब वर्ग और जो उच्च वर्ग है आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति। और देखो ये मोदी जी ने कानून तो बना दिया कश्मीर में रहने का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस कानून से। उस कानून से सिर्फ अदानी अंबानी को ज़मीन खरीदी जा रही है, होटल बन रहे हैं, उद्योग लग रहे। गरीब आदमी को कोई ज़मीन खरीदने दे रहा है? कोई गरीब आदमी को बेचेगा भी नहीं। क्यों? करोड़ के हिसाब से बेचेगा। 1 करोड़ का बेचेगा तो 1 करोड़ हर आदमी के पास तो है नहीं। चलो मान लो मैं ले भी लूँगा अकेला, तो अकेला हिंदू में क्या करूँगा? एक जगह की प्रॉपर्टी बेच के मैं कश्मीर में रहने भी लगूँ तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा विदेश निकल जाते हैं। कनाडा का प्रस्ताव रखा है, हम लोग कनाडा में चले जाएंगे वृद्धावस्था में। बस देखते हैं, कुछ दिन और करते हैं, 2-4 महीना बाद फिर बेच बाच के अपना कनाडा निकल जाएंगे। बेटा डॉक्टर है वो कनाडा निकल गया, बहू डॉक्टर है कनाडा निकल गई, एक लड़का यूके निकल गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ एक बच्चा है और यहाँ जो प्रॉपर्टी है बेच बाच के चले जाएंगे। कश्मीर में रहने का सौभाग्य हमारा नहीं है, क्योंकि भारत देश का कोई भी एक भी हिंदू यहाँ नहीं रह रहा है। सब मुसलमान हैं और मुसलमान से मुझे कोई घृणा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक है। मैं फौजी हूँ और मैं निर्मोही हूँ, मुझे शरीर का भी वो नहीं है अभी ख़त्म हो जाए, जल जाए, मर जाए, सड़ जाए, क्योंकि ये नियम है कुदरत का। जो चीज़ आई है, ये पेड़ आया है तो ये एक दिन कटेगा या सूख जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी कुदरत पे ही ज़िंदा रहना चाहिए। सोचो मत कि मेरा है, वो तो भगवान का है, अल्लाह का है, ईश्वर का है, वाहेगुरु का है, गौतम बुद्ध का है। ये हमारा भारत देश ऋषि मुनियों, पीर फकीरों की धरती है। और देखो बंदरों ने कितना नुकसान किया। ये सारे बंदर आते हैं और इस तरीके से एप्पल जो है ना तोड़ के फेंक जाते हैं। ये सारे हज़ारों की संख्या में एप्पल पड़े हैं, देखो ये पड़े, वो खाते भी नहीं हैं, ये कच्चे फेंक गए। अब कच्चे तोड़ के फेंक गए तो इनका क्या होगा? तो बेकार हो गए ना। इतने बदमाश बंदर हैं। अब बोलते हैं ना बंदर जात। देखो ये हैं, इतने सारे मैंने एप्पल अभी देख लिए। देखो तो ये कुदरत है। ये सब पेड़ से जो एप्पल हैं ये सब गिर रहे हैं, तोड़ के फेंक जाते हैं या टूट जाते हैं। तो हमने भी इस फल को, जो पृथ्वी में जो फल है, बीवी बच्चे धन संपत्ति ऐश्वर्य, एक फल है। किसी को गरीबी, किसी को अमीरी, ठीक है ना। कोई आदमी दारूखोर है, कोई हत्या मर्डर करने वाला है, कोई बलात्कार करने वाला है, कोई चोरी डकैती करने वाला है। और ये सारे गुण किस में हैं? आप ये मत सोचो गरीब ही मर्डर करता है, गरीब ही चोरी करता है, मीडियम वर्ग चोरी बदमाशी करता है। सबसे ज़्यादा चोर हैं तो भारत देश के जो डाकू हैं ना, वो मंत्री हैं भारत देश के। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे आईएएस आईपीएस, सबसे बड़े डाकू ये हैं। जंगलों से निकल कर के अभी ये सारे के सारे डाकू जंगलों से निकल के कहाँ आ गए? आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्यों बोल रहा है। हाँ, ये जंगलों में जो डाकू होते थे वो ख़त्म हो गए। अब सरेआम डकैती हो रही है। कांग्रेस बीजेपी को डाकू बोलती है, बीजेपी 70 साल काम कर रही कांग्रेस को डाकू बोलती है। और
तृणमूल वाले देखो, बेचारी ममता बनर्जी का बच्चा भी नहीं है, फिर भी वो भतीजे को प्रॉपर्टी दे रही है। उसके साथ जितने भी तृणमूल में सब कहाँ से आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के सारे घोष वोष जितने भी पकड़े जा रहे हैं सब, लेकिन पूरों पर कार्रवाई नहीं हुई। तो अपने भतीजे को प्रॉपर्टी दे दी, साड़ी पहन के रहती, बड़ी ईमानदार बनती है, लेकिन चोरी डकैती करने में एक नंबर। पूरा बंगाल को जो है बर्बाद करके रख दिया। आज तक कुछ काम नहीं हुआ, ना ये कोई उद्योग लगा, ना लोगों को काम है। वही गरीब के गरीब रहते हैं। और बांग्लादेशी और बसा रही है वो नीतीश जी, पलटू राम, उन्हें प्रधानमंत्री बना दो या प्रधानमंत्री बना दो, अभी पहुंच जाएंगे कांग्रेस के पास। तो इस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू एनडीए में, तो मतलब कहने का ये सब भ्रष्ट नेता भाग भाग के बीजेपी में जाते थे। अब बीजेपी की संख्या कम हो गई, सीटें कम आई, तो अब कांग्रेस की तरफ भाग रहे। और हो सकता है बीजेपी की सरकार भी बना दें, कोई गारंटी नहीं है इनकी कि ना बनाए, बना सकते हैं ये, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, तो सारे के सारे चोर हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं सब चोर हैं। केवल लाल बहादुर शास्त्री थे हॉनेस्ट, जो फटी धोती में, 2 धोती थी, फटी धोती पहन करके ज़िंदगी जिया, और ज़िंदगी जी करके उनने पूरा। अभी जितने भी मास्टर माइंड हैं ये सब टीवी पे बैठे हुए हैं, छाए हुए हैं टीवी पे। कई नंगी पुंगी लड़कियां छाई हैं, कई अब मंत्री अफसर छाए हुए हैं। 24 घंटा उसी पर डिबेट चलती रहती है, और डिबेट चलेगी, लोग लाइक करेंगे और उनको पैसे मिलेंगे। हैं, कोई भी न्यूज़ वाला ईमानदार नहीं है, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, सबके सब चोर बदमाश बैठे हैं। यदि इन्हें कुछ बोलो तो लोगों को मार देंगे, जला देंगे, या काट देंगे, या उसको जेल में डाल देंगे। अब अमित शाह जी और मोदी जी थोड़ी थोड़ी भारत देश का विकास का काम तो कर ही रहे थे। खैर, भले लूटपाट जो भी हो, सभी बोलते हैं अलग अलग में, एक दूसरे को बोलते हैं। और यहाँ 6 लेन आ रही थी, रेल आ रही थी कश्मीर में, कश्मीर समस्या हल हो रही थी। अब तो मुझे लगता बहुत मुश्किल है ये तो समस्या हल क्या होगी। अभी तो देखो गुलमर्ग में मंदिर ही जला डाला। हाँ, अब ये इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा। बीजेपी सत्ता में आएगी तो ठीक है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम शुरू, फिर मारकाट शुरू, फिर हड़ताल।